इसके बाद बच्चों आपको ये बताया हुआ है कि इन अदर वर्ड्स में कि अगर बायनोमियल की फॉर्म में ये फार्मूला होता है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आपका फार्मूला ये होगा, और पॉइसन की फॉर्म में पी एक्स म्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि सारे का सारा काम एक्स और म्यू की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, और बता दिए इसको कि आपके पास रैंडम वेरिएबल अगर ये हो तो ये आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है विद पैरामीटर म्यू। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स है। एग्जांपल 8.15 है कि अगर एक्स पॉइसन रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर म्यू इक्वल्स टू 2, यानी म्यू की वैल्यू भी बता दी है, आपने प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और मोर के लिए। एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए 0 पुट करना है, इसके लिए 1 पुट करना है, इसके लिए 2 पुट करना है। 3 और मोर का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की निकालनी है। आप सबसे पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखोगे, म्यू की वैल्यू पुट करोगे इन जर्नल करने के बाद एक दफ़ा 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालने की एक ट्रिक ये भी होती है कि टोटल 1 में से उसकी ऑपोजिट माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाता है। हमने ऑपोजिट निकाली हुई है जो लेस देन 3 थी, तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 8.18 है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, कैलकुलेशंस आप लोगों ने कर लेनी है, बहुत ईजी है। आपको कहा है 200 पैसेंजर्स हैव मेड रिजर्वेशन फॉर एन एयरप्लेन फ्लाइट। अब देखिए आपके पास एयरप्लेन की फ़्लाइट है जिसके अंदर 200 पैसेंजर है, पैसेंजर्स के साथ एक आपकी प्लेस आ गई, इसका मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। एन की वैल्यू बताई हुई है 200 है। उसके बाद बता दिया इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैसेंजर हु हैज़ अ रिजर्वेशन विल नॉट शो अप इज़ 0.01। विल नॉट आपके पास उसने कहा जिसकी रिजर्वेशन शो नहीं हो रही उसकी 0.01 है। देखें बेसिकली सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगना है। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 3 की जिनकी शो नहीं होती। बेसिकली सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का नेम ही यहाँ पे नॉट शो का है, तो पी की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी आ गई है, म्यू की वैल्यू आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू जो दी है वो क्वेश्चन के अंदर पुट कर दोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 8.17 एग्जाम्पल है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। इसके अंदर आपको बता दिया है कि टोटल 50 ईयर की मैन है जो कि डाई करते हैं एक ईयर में 0.01125 में, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताई हुई है। आपसे कहा है आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर 12 मैन है उसके अंदर से एटलीस्ट 11 जो है वो अपने 55 बर्थडे पे पहुंचते हैं। बेसिकली आपको उन्होंने टोटल अमाउंट बता दी हुई है कि कितने ईयर्स थी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बता दी हुई है सक्सेस की, देखें 0.05 से लेस है, इसका मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा। उसके बाद सेकेंडली आपको ये बता दिया हुआ है कि टोटल इतने आदमी थे उसमें से एटलीस्ट 11 अपनी एज पे पहुंचे हैं, तो आपने उनकी बतानी है जो कि बेसिकली डाई कर गए हुए हैं। अगर 11 एटलीस्ट पहुंचे इसका मतलब या तो एक मरा है, या एटलीस्ट 11 का मतलब होता है कि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 के इक्वल है तो 11 है, 11 से ग्रेटर 12 तक जाने, यानी कि या तो 12 लोग पूरे के पूरे सर्वाइव कर गए हैं या तो एक उनमें से उनकी डेथ हो गई है जो सर्वाइव करके 11 में कन्वर्ट हो गया है। उन दोनों की आपने डेथ की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर डेथ की बतानी है, देखिए म्यू की वैल्यू तो फिर पी और एन को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। एक्स आपके पास वेरिएबल है जो आपने डाई के रिस्पेक्ट से जिसका बताना है। अगर तो देखें एटलीस्ट 11 का यही मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 11। एक दफ़ा आपको x इक्वल्स टू 11 के रिस्पेक्ट से बताना पड़ना है, एक ग्रेटर देन 11 यानी 12 के रिस्पेक्ट से बताना पड़ना है। अगर तो देखें सारे के सारे सर्वाइव कर गए हैं, 12 का मतलब ये है कि सारे के सारे सर्वाइव कर गए हैं, तो डेथ की तादाद 0 आ जाएगी, तो एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करके आंसर निकाल लोगे। अगर उनमें से 11 सर्वाइव कर गए इसका मतलब एक है जो डाई कर गया, तो एक दफ़ा 1 पुट करोगे, एट द एंड दोनों का समअप करोगे तो टोटल एटलीस्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 8.18 है, उसके अंदर भी आपको एटम्स की वैल्यू बता दी कि आपने ट्राई कर लेना है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बता दी हुई है, सक्सेस की आपको टोटल नंबर की वैल्यू बता दी हुई है, और बता दिया हुआ है कि 1/1 एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। म्यू की वैल्यू निकालोगे, 1/1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, बायनोमियल में भी करोगे और पॉइजन में भी करोगे, क्योंकि दोनों में सब्सटीट्यूट करने का कहा है। दोनों के फॉर्मूलाज लिख लेने, डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा देनी है, तो एट द एंड आपका आंसर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे देखोगे कि पॉइजन ज़्यादा एक्यूरेट है, बायनोमियल ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर एरर के चांसेस आपके पास कम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिस तरह बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यही था कि बायनोमियल के साथ अगर उसके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की अमाउंट भी आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना था। इसी तरह आपके पास पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पॉइजन के साथ आपके पास नंबर ऑफ टोटल आ जाए एक्सपेरिमेंट या सेट्स की तादाद आ जाए, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, वो पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। सारे का सारा क्वेश्चन के अंदर काम वही होगा, एन की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू
होगी, टोटल आपको पता होगा क्या करना है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ ये होगी कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बताए जाएंगे। आप पॉइजन का फॉर्मूला लिखोगे, जो आपको वैल्यू बताई जाएगी उसके रिस्पेक्ट से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और फिर आप देखोगे कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है। नो डिफेक्ट का मतलब होगा x की जगह 0 पुट करना है, 1 डिफेक्ट का मतलब होगा 1 पुट करना है, और 2 डिफेक्ट का मतलब होगा 2 पुट करना है। तीनों की रिस्पेक्ट से वैल्यूज़ पुट करोगे, n की वैल्यू पुट करोगे, म्यू की पुट करोगे, तो ईजिली आप लोगों की एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों ने ट्राई करनी है वाली एग्जाम्पल, अगर प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी।